राधे राधे एवरीवन, आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है और देवउठनी एकादशी के दिन से ही विवाह शुरू होते हैं, यानी देव उठ जाते हैं, उसके बाद विवाह और मांगलिक कार्य होने शुरू हो जाते हैं। तो देवउठनी एकादशी से और पूर्णिमा तक तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। ज़्यादातर लोग देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी जी का विवाह कराते हैं। तुलसी जी का विवाह हम कैसे कराते हैं, सारे सामान का क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें चढ़ानी जरूरी होती हैं और विवाह में कौन सी रस्में किस तरह से निभाई जाती हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो में दिखाया है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए बहुत ही संक्षेप में जान लेते हैं कि घर पर ही हम बिना पंडित को बुलाए तुलसी जी का विवाह कैसे करा सकते हैं। तुलसी जी का विवाह कराने के लिए सबसे पहले हमें तुलसी जी चाहिए होंगी। तुलसी जी के गमले को और जो भी जगह आसपास है सबको साफ कर लेंगे। उसके बाद एक पटड़ा लगाएंगे। पटड़े पर मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। अब इस पटड़े के ऊपर हम पीले रंग का आसन बिछा देंगे। तो यहाँ पर हमने पटड़ा तैयार कर दिया है। अब देखिए, विवाह जैसा मांगलिक कार्य है तो रंगोली जरूर बनाएं। आप चाहें तो रंगोली के रंगों से बना सकते हैं कोई भी डिजाइन, या तो फिर आप हल्दी और आटे से चौक पूर सकते हैं, यानी कोई भी डिजाइन हमें जरूर बनाना है। ज़्यादा कुछ भी आपको ना आता हो तो आप सिर्फ स्वास्तिक बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने कमल का फूल बनाया है क्योंकि कमल लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय होता है, तो यहाँ पर कमल बना दिया है। साथ में मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना दिया है। स्वास्तिक पूजा में बहुत शुभ माना जाता है, तो स्वास्तिक आप जरूर बनाइएगा। इसके साथ ही देखिए, तुलसी जी का जो विवाह है वो शालिग्राम भगवान से कराया जाता है। आपके पास शालिग्राम भगवान जी हैं तो वो ले लीजिए। शालिग्राम भगवान नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर शालिग्राम भगवान है तो इन्हीं को मैं पाटे पर विराजमान कर दूंगी। आप अपने नाते रिश्तेदार या मंदिर से भी शालिग्राम भगवान मंगवा सकते हैं। जैसे बारात आती है वैसे ही शालिग्राम भगवान जी आ जाएंगे। अच्छे से शालिग्राम भगवान का हम श्रृंगार कर देंगे। उसके बाद देखिए, थोड़े से तिल का आसन देकर उसके ऊपर एक कलश रखेंगे। कलश में जल भरना है, फिर उसमें एक सुपारी, सिक्का, हल्दी, थोड़े से तिल और फूल हम डाल देंगे। इसके बाद इसमें आम के पत्ते सजाएंगे और नारियल हम रख देंगे। नारियल का मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए या तो साधक की तरफ भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हम गणेश जी की स्थापना करेंगे, तो गणेश जी को विराजमान कर देंगे। हाथ जोड़कर तुलसी मैया से, भगवान शालिग्राम से प्रार्थना करेंगे कि आज हम आपका विवाह संपन्न करा रहे हैं। विवाह में अगर कोई गलती रह जाती है तो हमें क्षमा करें और हमारी पूजा को आप स्वीकार करें। इस तरह से संकल्प कराने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। तो यहाँ पर भाव रूप में हम सभी को स्नान करा देंगे। इसके बाद फिर देसी घी का दीपक हम जलाएंगे। फिर हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन कर लेंगे। तो देखिए, पूजा में सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करते हैं और ये तो विवाह की पूजा है तो इसमें गणेश जी का बहुत अच्छे से हम पूजन कर लेंगे। गणेश जी को तिलक लगा दिया है, वस्त्र स्वरूप कलावा और जनेऊ समर्पित कर देंगे। गणेश जी को हम यहाँ पर फूल समर्पित करेंगे और भोग समर्पित कर देंगे। इस तरह से गणेश जी का पूजन हो जाएगा। फिर हम कलश का पूजन करेंगे। कलश में सभी देवी देवता विद्यमान होते हैं तो कलश का पूजन आप जरूर कीजिएगा। कलश को हम तिलक कर देंगे। मोली बांध दी थी हमने पहले ही, और फिर हम तिलक के ऊपर थोड़े से तिल समर्पित कर देंगे और फूल समर्पित करेंगे। तो इस तरह से कलश का जो पूजन है वो हो जाएगा। उसके बाद विवाह की रस्में करनी है। तो देखिए, विवाह में सबसे पहले हल्दी की रस्म की जाती है। हल्दी पाउडर में थोड़ा सा हम यहाँ पर दूध मिला लेंगे। आप चाहे तो सूखी हल्दी को पीस सकते हैं। अब इस हल्दी का पेस्ट बना के हम 5 बार ये हल्दी शालिग्राम भगवान को लगाएंगे। शालिग्राम भगवान को लगाने के बाद फिर हम ये हल्दी तुलसी जी को चढ़ाएंगे। देखिए, तुलसी जी का विवाह है तो आज हल्दी मेहंदी सारी चीज़ें चढ़ाई जाएंगी। तो हम 5 या 7 बार ये हल्दी तुलसी जी को चढ़ा देंगे। इस तरह से हल्दी की रस्म हो जाएगी। हल्दी की रस्म होने के बाद फिर मेहंदी की रस्म होती है। तो आप चाहें तो पाउडर वाली मेहंदी आप घोल सकते हैं या फिर आप कीप ले सकते हैं। तो कीप वाली मेहंदी मैंने ले ली है। 5 बार हम ये मेहंदी पहले शालिग्राम भगवान को लगाएंगे। उसके बाद फिर हम ये मेहंदी तुलसी जी को लगाएंगे। तो तुलसी जी को आप 5 बार या 7 बार तुलसी जी की टहनियों में, पत्तियों में ये मेहंदी लगा देंगे। इस तरह से मेहंदी की रस्म हो जाएगी। उसके बाद फिर हम चंदन से तिलक करेंगे। तो यहाँ पर शालिग्राम भगवान को हम चंदन से तिलक कर देंगे और तुलसी जी को हम रोली से तिलक कर देंगे। तो देखिए, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी को रोली, सिंदूर, हल्दी, मेहंदी सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं क्योंकि ये दिन इनके शादी का दिन होता है, विवाह का दिन होता है। तो इस दिन आप रोली सिंदूर जरूर चढ़ाइएगा। तिलक करने के बाद फिर हम तिलक के ऊपर थोड़े से तिल समर्पित करेंगे। एकादशी के दिन ये विवाह संपन्न कराया जाता है तो चावल का उपयोग पूजा में बिल्कुल भी नहीं करना है, तिल का उपयोग करना है। वस्त्र के रूप में शालिग्राम भगवान को हमने जनेऊ और कलावा समर्पित कर दिया है। तुलसी जी को हम चुनरी उड़ा देंगे। तो आप चाहें तो 1 चुनरी उड़ा सकते हैं या आप चाहें तो 2 चुनरी तुलसी जी के लिए आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 चुनरी ले ली हैं।
आप चाहें तो तुलसी जी को साड़ी लहंगा भी पहना सकते हैं। उसके बाद जयमाला की रस्म हमें करनी है, तो 2 माला हमें यहाँ पर लेनी है। फूलों की 2 माला मैंने ले ली है। पहले तुलसी जी को माला छुआकर शालिग्राम भगवान को हम माला पहना देंगे। तो यहाँ पर शालिग्राम भगवान को माला पहना दी है। उसके बाद शालिग्राम भगवान को माला छुआकर और तुलसी जी को हम ये माला पहना देंगे। इस तरह से माला की रस्म हो जाएगी। फिर हम तुलसी जी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। और देखिए तुलसी जी को मैंने चूड़ियाँ पहना दी हैं। बिछिए आप जरूर समर्पित कीजिएगा। चांदी के हो सके तो चांदी के ले आइए, नहीं तो आप तांबे के बिछिए भी चढ़ा सकते हैं। चूड़ियाँ जरूर पहना देना। मैंने चूड़ियाँ भी पहना दी हैं। मेहंदी वगैरह हमने पहले ही लगा दी थी। बाकी श्रृंगार का सामान हम तुलसी जी के पास में ही रख देंगे। तो इस तरह से सारा श्रृंगार का सामान हमें चढ़ाना है। उसके बाद हमें गठजोड़े की जो रस्म होती है ना वो करनी है। तो उसके लिए पीले रंग का पटका मैंने ले लिया। कोई भी पीला कपड़ा आप ले सकते हैं। उसमें मैंने सुपारी और सिक्का रखा है। आप इसमें सुपारी की जगह हल्दी और सिक्का भी ले सकते हैं। ये जो पटका है ये शालिग्राम भगवान को उठाना है और इस पटके में ये चीज़ें रख के हम जो तुलसी जी हैं उनकी चुनरी से इसको बांध देंगे, तो एक गठजोड़ा हो जाएगा। अब देखिए इधर शालिग्राम भगवान ने पटका ओढ़ लिया है और चुनरी तुलसी जी ने ओढ़ ली है, तो गठजोड़ा हो गया है। अब हमें फेरे कराने हैं। तो फेरे कैसे कराते हैं? कोई भी एक पुरुष शालिग्राम भगवान को उठा लेते हैं और कोई भी महिला तुलसी जी को उठाकर 7 बार इस तरह से फेरी लगाती हैं, फेरे लगाते हैं। तो इस तरह से फेरे हो जाते हैं। अब देखिए अगर तुलसी जी बहुत भारी हैं, गमला बहुत भारी है, तो सिर्फ शालिग्राम भगवान को कोई पुरुष अपने हाथों में उठा के और तुलसी जी के साथ फेरी कर सकता है। इसको भी फेरे ही माना जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो आप कोई नारियल ले लीजिएगा। नारियल को आप तुलसी जी और शालिग्राम भगवान के ऊपर से इस तरह से 7 बार घुमाएंगे तो ये भी फेरे ही हो जाते हैं। तो ये 3 तरह से फेरे कराए जाते हैं। आप किसी भी विधि से फेरे करा सकते हैं। 7 बार हमें फेरे कराने होते हैं। तो इस तरह से फेरे संपन्न हो जाएंगे। उसके बाद नारियल को हम यहीं पे रख देंगे। इसके बाद फिर हमें सिंदूर दान कराना होता है। तो देखिए कोई भी सिक्का ले लेंगे, चांदी का या सिंपल कोई भी सिक्का लेंगे, उसमें हमें सिंदूर लेना है। शालिग्राम भगवान से छुआकर ये सिंदूर हमें तुलसी जी को समर्पित करना है। तुलसी जी की मांग भरनी है इससे। तो इस तरह से तुलसी जी को सिंदूर चढ़ाया जाएगा। बाद में ये सिक्का हमें तुलसी के गमले में ही रख देना है। इसके बाद कन्यादान की रस्म होती है। तो जो भी तुलसी विवाह कर रहे हैं वो कन्यादान करते हैं तो अपने हाथ में जितने चाहे उतने रुपए ले लेते हैं। श्रद्धानुसार रुपए लेने हैं, फूल ले लेंगे और थोड़ा सा जल हम ले लेंगे। ज़्यादा जल नहीं लेना है, कहीं रुपए आप भिगो दो, थोड़ा सा जल हम इसमें लेंगे। और फिर तुलसी विवाह के लिए संकल्प करेंगे कि आज मैं अपनी श्रद्धा से अपनी तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान के साथ संपन्न करा रहा हूँ या करा रही हूँ। शालिग्राम भगवान आप तुलसी जी को स्वीकार करें और मेरा जो दान दक्षिणा मैंने दिया है उसे स्वीकार करें। कह के जो पैसे हैं वो शालिग्राम भगवान को समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही गन्ने आप पूजा में जरूर चढ़ाइएगा। हो सके तो गन्ने का इस तरह से आप मंडप बना लीजिए। अगर मंडप नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप गन्ने साइड में रख दीजिए। ये भी मंडप का ही स्वरूप होता है। तो गन्ने आप पहले ही रख दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने गन्ने चढ़ा दिए हैं। इसके बाद जो भी दान आप तुलसी जी को देना चाहते हैं, जितने भी कपड़े, शालिग्राम भगवान के कपड़े, तुलसी जी के लिए कपड़े, 5, 7, 2 साड़ियाँ, जितने भी कपड़े आप देना चाहते हैं उतने कपड़े दे दीजिएगा। जो भी आप बर्तन देना चाहते हैं वो बर्तन दे दीजिएगा। कम से कम 5 बर्तन जरूर दें, ज़्यादा आप कितना भी दे सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो सोना, चांदी, कुछ भी चीज़ आप दान कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम कितना भी सामान आप तुलसी जी के निमित्त दान कर सकते हैं। जैसे बेटियों के लिए दान किया जाता है उसी तरह तुलसी जी के लिए दान किया जाता है। तो सारी चीज़ें हम दान कर देंगे। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में हम मिठाइयाँ समर्पित करेंगे। मिठाइयों का भोग आप इस दिन जरूर लगाएं क्योंकि विवाह में मिठाइयों का बहुत महत्व होता है। और भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी जरूर डालिएगा। इसके बाद फिर फलों का भोग लगाएंगे। तो देखिए सिंघाड़े का भोग बहुत शुभ रहता है, तो सिंघाड़े का भोग आप जरूर लगाइएगा। उसके अलावा कोई भी फल आप ले सकते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार भोग समर्पित करने के बाद फिर हम जल समर्पित कर देंगे। इसके बाद फिर हमें तुलसी विवाह की कथा सुननी है। तो कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में थोड़े से तिल ले लेंगे। आप तिल या तो फूल लेकर तुलसी विवाह की कथा सुन सकते हैं। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद जो भी फूल और तिल हमने लिए हैं वो हम जल के लोटे में समर्पित कर देंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा करने के बाद फिर हम तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे। तो आप यहाँ पर 108 परिक्रमा कर सकते हैं। 108 ना हो पाए तो आप 5, 7 या 9 परिक्रमा जरूर कीजिएगा। परिक्रमा करने के बाद धूप दीप दिखाएंगे। उसके बाद फिर हमें आरती करनी है। तो देखिए आप चाहें तो जो दीपक आपने जलाया उससे आरती कर
सकते हैं या कपूर जलाकर भी आप आरती कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कपूर जला लिया है। धूप दीप से बहुत ही प्रेम पूर्वक हम यहाँ पर आरती करेंगे। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद तुलसी जी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर तुलसी जी से प्रार्थना करेंगे, हे तुलसी मैया, आज मैंने आपके विवाह की पूजा पूर्ण कराई है। अगर इस पूजा में कोई कमी रह जाए तो मुझे क्षमा करना और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। ऐसा कहने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम पूरी चौकी के ऊपर से जल को वार के हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से तुलसी विवाह की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। तुलसी विवाह के बाद हमें क्या करना है, जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है ये हम सभी में बांट देते हैं। ये प्रसाद बन जाता है, इसको सभी में बांट देते हैं। उसके बाद जो चौकी है वो हमें अगले दिन उठानी है। जो कलश है ना, कलश का क्या करेंगे, कलश के जल के छींटे पूरे घर में लगा के और फिर कलश को हम पौधों में सींच देंगे। इसके बाद जो नारियल है वो सामान के साथ ही हमें दान करना है और जितना भी सामान हमने चढ़ाया है ये सारा सामान हम दान कर देंगे। आप चाहे तो पंडित जी को दान दे सकते हैं या किसी भी गरीब को आप ये दान दे सकते हैं। इसके अलावा अगर शालिग्राम भगवान आपके ही हैं तो तुलसी जी आपके घर में ही रह जाएंगी, लेकिन अगर शालिग्राम भगवान आपने मंदिर से मंगवाए हैं तो तुलसी जी भी मंदिर में ही चली जाएंगी, या शालिग्राम भगवान आपके किसी नाते रिश्तेदार के हैं तो तुलसी जी उनके साथ ही चली जाएंगी और सारा सामान जो भी हमने चढ़ाया है वो सारा हम दान कर देंगे। अगर शालिग्राम भगवान आपके घर में ही है तो तुलसी जी तो आपके घर में रह जाएंगी, लेकिन सामान फिर भी हमें दान करना है। तो किसी भी गरीब कन्या के विवाह में आप ये सारा सामान भेज सकते हैं, या शालिग्राम जिसके हैं तो उसके साथ तो ये सारा सामान चला ही जाएगा। देखिए, तुलसी विवाह कराना बहुत ही शुभ मांगलिक माना जाता है। जीवन में एक बार तुलसी विवाह अवश्य कराना चाहिए। आप अगर पंडित को बुला के बहुत ज़्यादा खर्चा करके तुलसी विवाह नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, बहुत सीमित साधनों के साथ घर पर ही आप स्वयं तुलसी विवाह कर सकते हैं और आपको पुण्य फल उतना ही प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान भाव चाहते हैं। तो आपको तुलसी विवाह की ये सरल पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय तुलसी मैया, राधे राधे।